इस घर की मालकिन होने के नाते मैं आज से आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर रही हूँ। आपके पति ने मुझे मेरे प्यार से अलग कर दिया। अब मैं आपको आपके पति से अलग कर रही हूँ। आज के बाद ना आप एक दूसरे से मिलेंगे, ना बात करेंगे, ना ही कोई संबंध रखेंगे आप। जिस तरह मेरा घर, मेरा रिश्ता टूट गया, उसी तरह आप दोनों का रिश्ता तोड़ रही हूं मैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है आर्या। तुम जानती हो साहिल और मैं एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। हम कभी अलग नहीं होंगे। ऐसा होगा वेदिका जी। इस घर की शांति के लिए, लोगों के सुकून के लिए हमें ये करना पड़ेगा। अरे क्या कह रहे हो तुम? अरे बेतुकी जिद है इस लड़की की। तुम भी जानते हो कि ये गलत है। कोई जरूरत नहीं है इसकी बात सुनने की। हम छोड़ देंगे ये घर, कहीं और जाके रह लेंगे, लेकिन एक दूसरे से अलग। ऐसा ही होगा वेदिका जी। हम सबकी भलाई इससे में। हो गया फैसला, और अब दूसरा फैसला मैं आप दोनों पर छोड़ रही हूँ। ये तय करने का कि कौन इस घर में रहेगा और कौन इस घर से जाएगा। पर एक आखिरी शर्त है मेरी। जाने से पहले आप सबके सामने ये कहेंगे कि ये फैसला आप दोनों ने अपनी मर्जी से लिया है। कल सुबह तक सबको ये यकीन दिलवा देंगे कि आप दोनों अब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। इसलिए दोनों ने मिलकर अलग होने का फैसला ले लिया है। चलो क्षितिज। अरे क्षितिज, उठो मत, लेटे रहो प्लीज प्लीज। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया। पर मुझे समझ नहीं आता कि कोई ऐसा कर कैसे सकता है। मतलब किसी को सीढ़ियों से गिरा देना। ऐसे पूजा करती थी मैं मेरी मम्मा और मेरे साहिल पापा की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने बुरे इंसान हैं। तुम्हें पता है, वो दोनों को साथ लाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। कितना मनाया था मैंने मेरी मम्मा को, इतनी जिद की थी मैंने कि वो दुनिया की परवाह ना करे और अपने से छोटे लड़के का प्यार एक्सेप्ट करे। और आज वही आदमी मेरे साथ ऐसा कर रहा है। और मेरी मम्मा वो भी उन्हीं का साथ दे रही है।
सॉरी, मैंने तुम्हें ये सब में इन्वॉल्व कर लिया। सॉरी। आर्या, ये हो क्या रहा है मुझे? आर्या को तकलीफ में देख के मुझे क्यों बुरा लग रहा है? मेरी कसम खाओ साहिल और बोलो कि तुमने आर्या से जो कुछ भी कहा तुम वो नहीं करने वाले हो। बोलो साहिल। नहीं साहिल, मेरी तुम बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं जानता कि मैं ये कैसे करूंगा और मैं ये करना भी नहीं चाहता, लेकिन हमें ये करना होगा वेदिका जी। नहीं साहिल, वेदिका जी, नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमें आर्या के बारे में सोचना है। वो क्षितिज उसे न जाने क्या क्या करा रहा है वेदिका जी। मैं अपनी बेटी को खो नहीं सकता। हम उसके माँ बाप हैं। उसकी हिफाजत करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेदिका जी। अगर हमारे अलग होने से आर्या सेफ रहती है, खुश रहती है, तो हमें ये करना पड़ेगा। नहीं नहीं साहिल, अरे आज तक हर मुसीबत का मुकाबला हम दोनों ने साथ में मिलकर किया है, तो अब ये लड़ाई हम क्यों अलग अलग लड़े? अरे क्यों हम आर्या की जिद और उस क्षितिज की हथकंडों के आगे झुक जाए? हमारी बेटी गलत है साहिल, उसकी बात मानकर हम आर्या और क्षितिज को और बढ़ावा दे रहे हैं। अरे हम जितना दबेंगे वो और हमें दबाएंगे। ऐसा हो सकता है वेदिका जी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आर्या हमें और सताएगी। हम जितना आर्या से कहेंगे कि वो गलत है, उतनी और हम पे भड़केगी। न जाने हमें क्या क्या कहेगी वेदिका जी। और मैं ये बात जानता हूँ कि जो भी है, आपको इस बात से फर्क पड़ रहा है वेदिका जी। आपको अंदर तकलीफ हो रही है, दिख रहा है मुझे। आप तड़प रही हैं वेदिका जी, और मैं नहीं चाहता कि इसका असर हमारे बेटों पे पड़े। मुझे नहीं पता कि मैं आपसे दूर कैसे रहूंगा, लेकिन मुझे इसके बारे में सोचना भी नहीं है। मैं जो कर रहा हूं अपनी बेटी की खातिर कर रहा हूं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप वेद और विराट को लेके आपके पुराने घर पे जाएंगी और मैं यहाँ आर्या के साथ रहूंगा वेदिका जी। उसे जितने ताने मारने हैं, जितनी गालियां देनी है, जो कुछ कहना है वो मुझसे कहेगी, लेकिन मैं उसके आसपास रहूंगा। उसे क्षितिज से डिस्ट्रैक्ट करूंगा मैं वेदिका जी, उससे दूर रखूंगा मैं। हम दोनों माँ बाप हैं वेदिका जी। बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ एक माँ की नहीं होती। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि वेद और विराट आपके साथ रहेंगे और मैं यहाँ आर्या के साथ रहूंगा। उसकी सुरक्षा करूंगा, उसे प्रोटेक्ट करूंगा एक बाप की तरह। मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार बिखरे वेदिका जी। तो मुझे ये सब करना पड़ेगा ताकि हम फिर से एक हों। हम सब एक बार उसकी बात सुन के देख लेते हैं। जो कह रही है वो बात मान के देख लेते हैं हम वेदिका जी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक बार, सिर्फ एक बार। तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही सही। तुम जानते हो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वैसे भी ये जुदाई जो है वेदिका जी, वो सिर्फ आर्या को दिखाने के लिए। हम अलग नहीं हो रहे हैं। मैं आऊंगा ना आपके पास, छुप छुप के मिलूंगा आपको। आप जानती हैं क्यों? क्योंकि मेरा दिन आपके बगैर शुरू नहीं होता वेदिका जी, ना ही खत्म होता। सजना तेरे बिना मेरे दिल को कुछ नहीं भाए, मेरे दिल को कुछ नहीं भाए, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना।
सजना तेरे बिना। मैंने सच में कोई अच्छे कर्म किए होंगे साहिल। मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिला। वरदान हो तुम मेरे लिए। तुमसे ज्यादा इस जिंदगी से मैं कुछ मांग नहीं सकती। अब दूर ना रह के भी हमारे बीच दूरियां रहेंगी। जुदाई जुदाई कभी आए न जुदाई। जुदाई जुदाई हो रब्बा आए न जुदाई। मेरी प्यास को कौन मेरी निशानी तुम अपने पास रखो। मेरी प्यास जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी सजना तेरे बिना। इसे देख लेना। सजना तेरे मेरे पास होने का एहसास होगा तुम्हें। जुदाई जुदाई हाय कैसी जुदाई। जुदाई जुदाई सजना सजना हाय कैसी सजना। जुदाई जुदाई ओ सजना। जुदाई सजना हाय कैसी अम्मा पूरे टाइम क्षितिज 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 करती रहती हैं बस। अरे हम सब पे आपका कोई ध्यान है कि नहीं? बड़ी माँ प्राची बिल्कुल ठीक कह रही है। आप अपने बड़े बेटे की ममता में इतनी मशगूल हो गई हैं कि दूसरों को समय देना ही भूल चुकी हैं। बड़ी माँ तमाशा ही बना के रख दिया। बुतों की तरह खड़े हम सिर हिलाते रहते हैं। तो चाहते कहा हो तुम लोग हमसे? हाँ हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हमें तवज्जो दें और अपना थोड़ा बहुत समय दें। हाँ अम्मा, कब से आपसे बात करना चाह रहे थे। वो हमने श्रुति की शादी का प्रोफाइल बनाया है। अब आप तो ध्यान देती नहीं है। बेचारी इतनी कम उम्र में विधवा हो गई, तो हमने सोचा हम उसकी फोटो वोटो डाल के उसका अच्छा सा प्रोफाइल बना दें। उसके बारे में सब कुछ लिखा हमने। 10 लड़कों ने मैसेज भी किया है। ये कब बना डाला इसने? हमारी बीवी के फालतू के रास्ते खत्म नहीं होते। बड़ी अम्मा के बंटवारे का पैसा भी हाथ से जाता रहा, और अब श्रुति भी चली गई तो इस घर में बचेगा क्या हमारे लिए? अरे लाओ हम देखते हैं। वैसे भी इन चीजों में तुम्हारा हाथ बहुत तंग है। हाँ देखिए कहाँ गई। अब ये वेब पेज तो खुल गया है, लेकिन श्रुति का यहाँ पे प्रोफाइल नहीं दिख रहा है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तुमने बनाया था या नहीं? अरे हाँ हाँ बकायदा बनाया था हमने। फोटो वोटो डाला है, उसके बारे में लिखा है। 10 लड़कों के मैसेजेस आए, हमने खुद पढ़े हैं। कहाँ गया? यही तो बना के रखा था। कहाँ बकवास है ये? फालतू में हमारा समय बर्बाद किया तुम लोगों ने। चलो हटा हटा यहाँ से। अम्मा हमने सच में बनाई है प्रोफाइल। अरे कैसे, कहाँ जा सकती है? ठीक है डिलीट हो गई होगी। आखिरी बार ये लैपटॉप तुमने किसको दिया था? आखिरी बार श्रुति को। ओ श्रुति को तो उसने डिलीट कर दिया होगा। वैसे भी अभी शादी करने का उसका मन नहीं है, और इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहती है ना अभी। हाँ वो क्यों जाना चाहेगी? जानते हैं हम क्या रंगरलियां मनाना चाहती है वो। मगर हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। शादी तो उसकी करवा के ही रहेंगे हम। तंग आ गया मैं आपसे वेदिका जी। आपसे बहस करके परेशान हो गया हूं मैं। मुझे आपके साथ बहस नहीं करनी। परेशान हो गया मैं आपसे। नहीं करना चाहता बहस आपके साथ। साहिल भाई ये कैसे बात कर रहे हैं आप वेदिका जी से? इनसे पूछिए मुझसे कैसे बात कर रही है। उनका पति हूं मैं, लेकिन अपनी जिद पे अड़ी है ये। वो जो लोग कहते हैं ना कि
रिश्ते नहीं चलते क्योंकि एज गैप बहुत बड़ा होता है, जनरेशन गैप है ये जो बदल नहीं सकता। जनरेशन गैप, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और पहली बार सही बात बोली तुमने, इसके लिए तो तुम मेरे जैसा सोच ही नहीं सकते हो। आपके नजरिए से सोचने की कोशिश की है मैंने वेदिका जी, लेकिन एक बार मेरे नजरिए से सोचने की कोशिश कीजिए आप भी। बात खत्म। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग हैं? अरे काहे झगड़ा कर रहे हो हैं? और साहिल तू, अरे तुझे कब से उम्र का फर्क पड़ने लगा? उम्र का फर्क, यही तो प्रॉब्लम है माँ। अरे फिर चाहे वो घर के बंटवारे की बात हो या बच्चों की परवरिश का सवाल हो या कोई भी छोटी मोटी बात हो, अगर मैंने एक बात कही तो इसे उल्टी बात ही कहनी है। और फिर उस बात पर बहस, बचपना तो जाता ही नहीं है ना इस आदमी का। एक सेकेंड माइंड ना करेगा, मगर आप लोग इस तरह से कैसे लड़ने लगे? और हमने तो आज तक आप जैसे पति पत्नी नहीं देखे जो इतना एक जैसे सोचते हो। हाँ ठीक है, पति पत्नी के बीच में झगड़े तो होते हैं, लेकिन उसका हल भी तो निकल आता है। अभी छोड़ो ये सब। हाँ और उम्र का फासला तो आप दोनों के रिश्ते में दिखाई भी नहीं देता है भाई। इनफैक्ट आज के हम उम्र कपल में भी इतना प्यार नहीं देखा है साहिल भाई, जितना आप दोनों के रिश्ते में देखा है। बहुत सिंपल है, पति पत्नी कोशिश करते हैं कि ये सब बातें बाहर नहीं पहुंचे। करेक्ट? जब आप में और जीजी में प्रॉब्लम्स थी, हम में से किसी को पता था उनके बारे में? नहीं। जब श्रुति और करण के बीच में प्रॉब्लम्स थी कानपुर में, क्या हमें पता था? नहीं पता था। लेकिन यहाँ मुझे सोल्यूशन चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। पहले तो इनकी सोच, दूसरी इनकी उम्र, और ये सोच जो वो बदलना नहीं चाहती। और अभी तो मेरा मन उठ गया है शादी से, क्योंकि मैं ये रिश्ता नहीं निभाना चाहता और इस औरत के साथ मैं खास करके नहीं रहना चाहता। ये रिश्ता मैं नहीं निभा सकता, इस औरत के साथ मैं नहीं रह सकता। मैं भी नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। वेदिका, ये क्या कह रही? कोशिश करके देख लिया ना माँ, इतने साल कोशिश की, नहीं बदलने वाला है ये। नहीं जाने वाला है बचपना। रोज की लड़ाई से थक गई हूं मैं। जा रही हूं मैं साहिल। तुम्हारे घर से, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारी दुनिया से चली जाऊंगी मैं। मैं वेद और विराट को लेके जा रही हूं। हमारे पुराने वाले घर में अब तो खुश हो ना तुम? वेद और विराट को लेके जा रही हूं मैं, आप खुश हो तुम? अरे साहिल तुझे कभी जाने ही नहीं देगा। हाँ जाइए जाइए वेदिका जी। किसी को क्या फर्क पड़ता है? हम सबके लिए अच्छा है, जाइए। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? हैं? तुमको जाना है तो जाओ, लेकिन हमारे पोते कहीं नहीं जाएंगे। ये उनका घर है, वो लोग यहीं रहेंगे। एक मिनट, मेरे बच्चे मेरे साथ जाएंगे। मैं माँ हूं उनकी। अपने बच्चों को ले जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता।
आपका बेटा साहिल रह रहा है ना उसकी माँ के साथ, वेद और विराट भी अपनी माँ के साथ ही रहेंगे।